अगर आपको मेरे चैनल पे दिए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। राजस्थान का नाम सुनते ही रेत के टीले, ऊंट और रंग बेरंगे पहनावे आंखों के सामने आ जाते हैं, पर इस रेत के नीचे दबे हैं कई ऐसे राज जो सदियों से लोगों को डराते आ रहे हैं। उनमें से ही एक है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला जो अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, एक समय राजपूताना वैभव का प्रतीक था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खंडर है, वीरान सुने और डरावने। कहानी शुरू होती है जयपुर के रहने वाले राघव से। राघव एक फोटोग्राफर था और उसकी पुरानी इमारतों और वीरान जगहों की तस्वीर लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसने तय किया कि वो भानगढ़ के किले की रहस्यमय तस्वीरें लेने जाएगा। उसने अपने दो दोस्तों को अनुज और नीरज को साथ चलने को कहा। दोनों पहले तो डर गए क्योंकि भानगढ़ को लेकर बहुत सी अफवाहें फैली हुई। कहा जाता कि वहाँ रात में रुकना मना है और जो भी वहाँ रुकता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। पर राघव नहीं माना। उसने कहा, यार डर से आगे जीत है, अगर कुछ हुआ तो तीनों साथ हो गए। वे तीनों एक शुक्रवार की सुबह भानगढ़ पहुंचे। दिन में उन्होंने पूरे किले की तस्वीरें ली, टूटी हुई हवेलियां, पुराना बाजार और मंदिर जो अब खंडर बन चुके थे। पर जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वहाँ का माहौल भी बदलने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई और हर दीवार से जैसे कोई फुसफुसाहट की आवाज आती लग रही थी। रात को उन्होंने किले के अंदर एक पुराने कमरे में डेरा डाला। राघव ने कहा, अब होगा असली शूट शुरू। तीनों ने कैमरे लगाए और किले की निगरानी शुरू कर दी। करीब रात के 12 बजे अनुज ने देखा कि सफेद साड़ी में कोई औरत खंडर के जज्जे पर खड़ी है। उसने देखा कि कोई गलती से आ गया होगा, लेकिन जब उसके कैमरे के जूम से देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उस औरत का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। वो चिल्लाया, नीरज, राघव, देखो वहाँ कौन है। राघव ने जैसे ही कैमरा घुमाया, औरत गायब हो गई। नीरज बोला, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो चलते हैं। पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई और चारों तरफ कानों में गूंजती आवाजें आने लगी। तुमने मना किया था, फिर क्यों आए? राघव ने देखा कि उनके कैमरे अपने आप ऑन हो गए हैं और स्क्रीन पर कुछ अजीब तस्वीरें दिख रही है। पुरानी लड़ाइयाँ, खून खराबा और एक जादूगर। भी एक बूढ़े आदमी की आत्मा प्रकट हुई। वो अधजली दाढ़ी, लाल आंखें और कांपती आवाज में बोला, मैं सिंधु सेन तांत्रिक हूँ। यह मेरा श्राप है कि भानगढ़ को कभी मत जगाना। राघव ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्यों? सिंधु सेन बोला, मेरी मोहब्बत थी राजकुमारी रत्नावती, पर उसने मेरा प्रेम ठुकरा दिया। मैंने उसको पाने के लिए तंत्र मंत्र किया, पर वो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया और मैं मारा गया। पर मरते मरते मैंने श्राप दिया कि यह किला कभी आबाद नहीं होगा और जो भी इस श्राप को तोड़ेगा वो मेरी दुनिया में फंस जाएगा हमेशा के लिए। अचानक हम तीनों बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली, वे किले के बाहर रेत पर पड़े थे। कैमरे टूटे हुए थे और उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी। जब गांव वालों से बात की तो उन्होंने कहा, आप बच गए, ये चमत्कार है, वरना जो भी रात में किले में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। उस दिन के बाद राघव ने कभी वीरान इमारतों की तस्वीर नहीं ली।